dear novel readers, welcome to my channel. Don't copy paste my novel without permission. नावल दीवानगी किस्त नंबर 36 कलम एनी राजपूत। अजलीन जो अरीश खान की मौजूदगी की वजह से बहुत धीरे धीरे से जूस पी रही थी। अरीश खान ने उसकी हद से ज़्यादा स्लो स्पीड पर गहरा सांस भरा था। उसे आज ही ख़त्म करना है अजलीन, क्योंकि अभी कुछ और भी तो करना है। अरीश की बात सुनते अजलीन की क्लास पर गिरफ्त तो मजबूत हुई थी। एक तो अरीश खान की नज़दीकी और फिर ऊपर से उसकी बातें। अजलीन से अब मज़ीद 1 मिनट भी अपने घूंट अपने गले में उतारना मुश्किल हो गया था। अजलीन ने ग्लास को वापस टेबल पर रख दिया और फिर अपने हाथों को गोद में रखे उन्हें मरोड़ने लग गई थी, यूं जैसे वो अरीश खान के सामने अपनी घबराहट पर काबू पा रही हो। अजलीन अब अपनी नज़रें झुका गई थी, जबकि अरीश खान फुर्सत से अपना एक हाथ सर के नीचे टिकाए बेड पर नींदराज हो अजलीन के सजे समरे रूप को देखने लग गया था। उसकी नज़रें भटक भटक कर अजलीन के लबों पर लगी उस न्यूड लिपस्टिक पर जा रही थी, लेकिन अरीश खान ने फ़ौरन ही अपनी नज़रों का जाविया बदला था कि नहीं, अगर उसने अभी ऐसी कुछ हरकत कर दी तो अगली बार अजलीन उसे इस कमरे से तो क्या अपनी सास और नंद को बोलकर इस घर से भी बाहर फेंकवा देगी। और अरीश खान ये सब नहीं चाहता था, इसलिए अपने दिल को डबड़ते चुप करवाया था। तो वहीं अजलीन जो कि बेड के बिल्कुल किनारे पर बैठी थी, उसके और अरीश खान में काफ़ी फासला था, जिसकी वजह से वो थोड़ी कंफर्टेबल थी, लेकिन अरीश खान की मुसलसल लो देती नज़रों को बहुत पर अच्छे से महसूस कर सकती थी। जूं जूं वक्त गुजर रहा था, अजलीन की घबराहट में इजाफा हो रहा था कि अरीश खान जैसे बिना पलके झपकाए उसे देखता मुसलसल कंफ्यूज कर रहा था। अरीश खान ने अपनी नज़रों को बमुश्किल ही उसके लबों से हटाते फिर गर्दन पर देखा। उसकी गर्दन में बहुत ही खूबसूरत सा चोकर मौजूद था। दुपट्टा उसने अच्छे से खुद पर सेट करवाया था, इसलिए अरीश खान को मज़ीद कुछ ठीक से दिखाई नहीं दिया। इसलिए सर झटकते फिर अपनी नज़रों को मज़ीद नीचे किया तो उसकी नज़र गोद में रखे उसके हाथ पर गई थी। उसके गोरे हाथों पर मेहंदी का बहुत गहरा रंग आया था और फिर हाथों में मौजूद गजरे और चूड़ियाँ, जो कि अजलीन के बार बार अपना हाथ हिलाने पर खनकती इस खामोश कमरे में रक्स पैदा कर रही थी। पाँच से 10 और 10 से 15 मिनट हो चुके थे। ना तो अरीश खान अजलीन से कुछ बोला था और ना ही अजलीन, लेकिन वो बैठे बैठे थक चुकी थी, जबकि अरीश खान उससे अपनी नज़रें ही नहीं हटा पा रहा था। और वो हटाता भी कैसे, वो बस अजलीन के सजे संवरे रूप को देख में मड़ाई सो रहा था। मुझे वो आप ही के पास जाना है। अजलीन ने एक बार भी नज़रें उठाकर अरीश खान को नहीं देखा था। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी, इसलिए यूं ही नज़रें झुकाई अपने हाथों को देखते धीमी सी आवाज़ में कहा। तो अरीश खान जो कि फुर्सत से उसे निहार रहा था, उसकी नज़रों का तसलसल अजलीन की सुरीली सी आवाज़ को सुनते टूटा था। तुम्हारा निकाह मुझसे हुआ है अजलीन, हानि से नहीं, कि अब की बार अरीश खान ने डपट कर कहा था, क्योंकि निकाह से पहले तक तो ठीक था, लेकिन उनके निकाह के बाद से ही अजलीन जैसे हानि के साथ ही चिपकी रहती थी। और अभी वो उसके पास मौजूद था और वो उससे बात करने की बजाय सिर्फ यही चाह रही थी कि जल्द अज जल्द हानि उसके पास आ जाए या फिर वो हानि के पास चली जाए। और अरीश खान की इस बात ने अजलीन को लाजवाब कर दिया था। अब की बार उसने रूहान से हुए अपनी नज़रें उठाई, अरीश खान को देखा कि वो उससे कैसे कहती वो बहुत थक चुकी है, उसने चेंज करना है, लेकिन नहीं, अरीश खान उसे तंज करते चुप करवा गया था। अब की बार अरीश खान ने उसकी नज़रों में खुद के लिए खपकी देखी तो ये गहरा सांस भरते उठा था और फिर इससे पहले वो आगे बढ़ते अजलीन के करीब होते कुछ कहता, अजलीन उसे यूँ अचानक बेड से उठता देख थोड़े से दूर जा खड़ी हुई थी। हानि हानि आप ही को बुला दें प्लीज़। अब की बार अजलीन के लहजे में नमी थी। अरीश खान जो कि अजलीन के यूँ अचानक ही खुद से डर कर दूर जाने पर उसे घूर रहा था, उसकी बात सुनते अपना सर झटका था। हाँ, वो जानता था कि अजलीन के लिए उन दोनों के रिश्ते को समझने के लिए वक्त चाहिए था, और इस वक्त और वो उसे वक्त भी देना चाहता था, लेकिन वो उससे यूँ डर कर उसका दिल तोड़ रही थी। रिलैक्स अजलीन, हानि अपने कमरे में चली गई है, वो सुबह ही तुमसे मिलेगी। अरीश खान ने अब के बाद बहुत ही नरम लहजे में अजलीन से कहा, अलबत्ता अपने कदम उसकी जानी नहीं बढ़ाए थे, क्योंकि वो जानता था उसकी नज़दीकी पर अजलीन घबरा रही थी, इसलिए अभी इतना ही बहुत था कि यूँ बंद कमरे में उसके साथ मौजूद थी। लेकिन आप ही ने तो कहा था कि वो मेरे पास ही नहीं, चेंज करने में मेरी हेल्प भी करेंगी। रिलैक्स अजलीन, रोना तो बंद करो। रोना तो बिल्कुल भी नहीं। तुमने हानि अपने कमरे में है, वो सुबह आ जाएगी। और रही बात चेंज करने की, तो मैं तुम्हारी अरीश खान नहीं चाहता था कि अजलीन उसके निकाह में होते हुए अपनी खूबसूरत आंखों से
एक भी आंसू बहा, इसलिए उसे फ़ौरन नरम लहजे में होश रहने को कहा था, क्योंकि उसकी आंखों में तैरती नमी वो साफ देख सकता था। साथ ही उसे ये ऑफर करते करते रुका कि वो चेंज करने में उसकी मदद कर देगा, क्योंकि वो जानता था उसके मुंह से ऐसे लफ्ज़ सुनते अज़लीन ना जाने क्या सोचने बैठ जाएगी, और वो नहीं चाहता था कि अज़लीन ऐसा वैसा कुछ भी उसके बारे में सोचे। वो मेरे कहने का मतलब था कि चेंज तुम खुद कर लेना, लेकिन अभी नहीं, भी हमें कुछ और भी करना है। अरीश ने जब देखा कि ज़लीन उसकी आती है थोड़ी बात पर सटपटा कर मज़ीद पीछे की जानिब कदम ले गई, तो जल्दी खुद को कंपोज करते अपनी बात को बदला था। फिर साथ ही उसे मज़ीद कुछ करने को कहा, और उसकी ये बात अज़लीन को समझ नहीं आई थी। वो क्या तुम मेरे लिए एक बार फिर से दुपट्टा लोगी अज़लीन? मुझे तुम्हारे साथ एक पिक्चर लेनी है। अरीश खान ने ज़रा सा नीचे को झुकते बैठ पड़ के उस लाल नेट के दुपट्टे को अपने हाथों में लेते बड़े फरमाइशी अंदाज में अज़लीन से कहा कि उसकी फरमाइश सुन अज़लीन मज़ीद नर्वस हुई थी। हमेशा की तरह उसने अरीश की बात सुनते हाँ या ना में जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी नज़रें झुका गई थी। प्लीज़ अज़लीन सिर्फ एक पिक्चर लूँगा। अरीश ने उसे कोई जवाब ना देते अब के बार मिन्नत बड़े लहजे में कहा। उसे सच में अज़लीन के इस दुपट्टे में दोबारा देखने का बहुत मन था। उसके यूँ मिन्नत बड़े लहजे पर अज़लीन ने अपनी पलकों की झालर उठाई, अपने सामने खड़े होबड़ू नौजवान को देखा, फिर से अपनी नज़रें झुका गई थी। वाकई मलकियत होने के बावजूद भी एक पिक्चर लेने के लिए उसकी इजाज़त चाह रहा था। अज़लीन के दिल में बेसाख्ते अरीश के लिए जज्बात भी नप उठे थे। उसे इस वक्त अपनी किस्मत पर बड़ा रश्क हुआ था जो अरीश खान जैसा मर्द उसकी ज़िंदगी में शामिल हो गया था, और अब की बार अज़लीन चाहकर भी इनकार नहीं कर पाई थी। इसलिए अपने सर को हल्के से जंबिश जैसे जैसे इजाज़त दे दी, और उसकी यूँ इजाज़त देने पर अरीश की तो मानो जान में जान आई थी। अगर अज़लीन ने इनकार कर देती तो अरीश ने इस दुपट्टे को वापस रख देना था, क्योंकि वो अज़लीन की इजाज़त के बगैर कोई भी काम नहीं करना चाहता था। थैंक यू सो मच अज़लीन। अरीश ने लबों पर मुस्कुराहट सजाए कहा, और फिर आगे बढ़े। उससे कुछ बातें पड़क के और रेड दुपट्टा घूंघट की तरह उड़ गया था कि अज़लीन अरीश की हरकत को देख हैरान हुई थी कि अभी कुछ देर पहले तो वो कह रहा था कि उसे पिक्चर लेनी, और अब वो उसके चेहरे को पूरा कवर कर रहा था। यहाँ कैमरे की तरफ देखो अज़लीन। अरीश खान ने अज़लीन से बिल्कुल थोड़े से फासले पर खड़े होते अपना हाथ लंबा किए दोनों की सेल्फी लेना चाही थी, जब अज़लीन को यूँ सोचों में गुम देखकर उसे पुकारे कैमरे की जानिब देखने को। आज इस पर अज़लीन अपनी सोचों को झटकती फिर कन्फ्यूजन से अरीश खान के मुताबिक ऊपर कैमरे की जानिब देखने लगी, और उसी पर अरीश ने उनकी 2 से 3 सेल्फीज़ ली थी। उनके दरमियान फासला था, लेकिन अरीश खान के लिए यही बहुत था कि वो उसके साथ उसकी महरम के रूप में खड़ी थी। चलो जी, एक तो काम हो गया, अब दूसरा काम करते हैं। अरीश ने मोबाइल को वापस अपने कुर्ते की पॉकेट में रखे थे, फिर उसमें से एक रेड कलर की मखमली डिब्बी निकाली थी, और फिर इसमें से खूबसूरत से डायमंड रिंग निकाले। अगले पल अपना ही घुटना फोल्ड किया अज़लीन के सामने झुकते फ्लोर पर बैठ चुका था, जबकि अरीश खान को यूँ अपने करीब ज़मीन पर बैठते थे। अज़लीन ने बेसाख्ते ही 2 कदम पीछे के जाने लिए थे। उसे समझ नहीं आ रही थी आखिर अब अरीश क्या करने वाला था। अरीश ने अपना हाथ अज़लीन के सामने फैलाया तो अज़लीन अपने दोनों हाथों से अपनी मैक्सी को संभाल के यूँ जैसे वो अरीश के हाथ पर अपना हाथ न रखना चाहती। तुम्हारा बहुत शुक्रिया अज़लीन, मेरी ज़िंदगी में शामिल होने के लिए। मैं ये तो नहीं कहूँगा मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं एक वादा ज़रूर करता हूँ तुमसे अज़लीन कि आज के बाद मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। चाहे हालात फिर जैसे भी हों, तुम हमेशा मुझे अपने साथ खड़ा पाओगे। मुझे तुम्हारे माजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अज़लीन। मैं इस बात से हो चूँकि तुम हाल में भी मेरी और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी सिर्फ मेरी ही रहोगी। मोम डैड ने भी हमारी रुखसती का फ़ैसला इसीलिए नहीं लिया क्योंकि वो चाहते हम एक दूसरे को समझें, और मुझे उम्मीद है अज़लीन कि तुम मेरे जज्बात को समझोगी। मेरे एक कदम आगे बढ़ाने पर तुम यूँ 2 कदम पीछे की जानिब नहीं लोगी, बल्कि मेरे कदम आगे बढ़ाने पर अपना भी कदम आगे बढ़ाए मेरा साथ दिया करोगी। अरीश खान अपना घुटना फोल्ड किए फ्लोर पर बैठा अभी भी अज़लीन के सामने अपना हाथ फैलाए उससे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था, और अज़लीन को इस वक्त अरीश खान की हल्की सब्ज़ रंग आँखों में सिर्फ सच्चाई दिखाई दे रही थी। लेकिन वो अपने माजी को जैसे भूल नहीं पा रही थी, या शायद वो भुलाना ही नहीं चाहती थी, जो वो अरीश की इस मोहब्बत को इतनी जल्दी कबूल नहीं कर पा रही थी। मैं ये नहीं पहनती, और इतनी सारी बातों के जवाब में अज़लीन की तरफ से यूँ कमज़ोर सा बहाना सुनते अरीश खान ने गहरा सांस पड़ा था। है वो अपने दिल में तय कर चुका था कि वो एक बार अज़लीन से निकाह करने के लिए ज़बरदस्ती कर चुका था, लेकिन नहीं, अब वो उसे वक्त देगा
उस पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करेगा, इसलिए सर झटकते फ्लोर से उठा और फिर इस रिंग को वापस जेबी में रखते साइड टेबल पर। अच्छा ठीक है, रिलैक्स रहो अज़लीन, जब तुम्हारा दिल चाहे इसे पहन लेना। अरीश खान उसकी शर्म और झिझक को अच्छे से जान चुका था, इसलिए अज़लीन को मज़ीद फोर्स नहीं किया था और इस रिंग को वहीं रख दिया था। तुमने तो मेरा गिफ्ट लेने से इनकार कर दिया, लेकिन अज़लीन मैं आज की रात तुमसे कुछ लेना चाहता हूँ और ये उम्मीद भी करता हूँ कि तुम मेरे मांगे गए गिफ्ट पर इनकार नहीं करोगी। मैं चाहता हूँ आज की रात हम दोनों एक साथ नवाफिल अदा करें। अज़लीन, क्या तुम मेरा साथ दोगी? क्या तुम मुझे मेरी ज़िंदगी का यह सबसे कीमती तोहफ़ा दोगी? अरीश खान ने कहा तो अज़लीन को जैसे यकीन नहीं आया था। वो तो अरीश के बारे में कुछ और ही सोच रही थी, लेकिन उसकी सोच के बरक्स अरीश खान की बात सुनते हुए जैसे सकते में आ गए। फिर भी साख्ता ही हमें सर हिलाया था कि बोला इस बात के लिए कैसे इनकार कर सकती थी। तो ठीक है, फिर मैं वज़ू करके आता हूँ, तब तक तुम भी ड्रेसिंग रूम में जाकर चेंज कर लो, फिर दोनों साथ ही नमाज अदा करेंगे। अरीश खान फिर उसे यूं ही कमरे के वस्त में खड़े हक्का बक्का छोड़े अपने बाजुओं को कोहनियों तक फोल्ड करते वाशरूम में बंद हो गया, जबकि पीछे अज़लीन वाशरूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर जैसे होश की दुनिया में वापस लौटी थी। आंखों में एक बार फिर से नमी उभरी थी, लेकिन अब के बार वो अरीश खान के डर और घबराहट की वजह से नहीं, बल्कि इस खुशी की वजह से थी जो अरीश की सूरत में उसे इतना अच्छा सफ़र मिल गया था। अपनी आंखों में आई नमी को पीछे को धकेलती अज़लीन फिर अपनी मैक्सी को संभाले ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई थी। मैं तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकता हूँ, आफ्टर ऑल शोहर तुम तुम्हारा। रोहान मायनी खेसे उसके बदन का जायज़ा लेता अपने कदम उसकी जानिब उठा गया, जबकि उसके करीब आने पर हानी कदम पीछे की जानिब ले रही थी। उससे रोहान की आंखों में अजय एक अजीब सी खुमारी नज़र आ रही थी, जिस पर उन्हें बेसाख्ता ही धूप निकला था। यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल इन दिस साड़ी हानी। तुम्हें पता है तुम्हारी आंखों में ये काजल किस कदर खूबसूरत लग रहा है, और फिर ये डार्क रेड लिपस्टिक। रोहान ने उसके चेहरे पर झुकते उस पर अपनी तपश सदा सांसें छोड़ते कहा कि हानी का दिल तेजी से धड़कता जैसे पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को था। अरीश खान जो वजू करके बाहर आया तो अज़लीन भी ड्रेसिंग रूम में बंद थी, जिस पर वो सर झटकते फिर वहीं सोफे पर बैठते उसका इंतज़ार करने लगे। और जब 5 से 10 मिनट के बाद भी वो बाहर ना आई तो अरीश को परेशानी हुई थी, जिस पर वो ड्रेसिंग मिरर के दरवाजे तक आया था। क्या हुआ अज़लीन, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? तुम बाहर क्यों नहीं आया रही अभी तक? अरीश खान को यही लग रहा था कि कहीं उसकी तबीयत ना ख़राब हो गई हो, इसलिए दरवाजे पर हाथ मारते उसने आवाज़ दी। और अज़लीन जो कि अपनी उस नेकलेस की डोरी से उलझ रही थी, जो कि उसके गले से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, बेसाख्ता ही अपनी जगह से उछली थी। ड्रेसिंग मिरर के बंद दरवाजे की जानिब देखा था। वो कब से उसे खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जैसे उसके ड्रेस की डोरी के साथ अटक चुका था, जिस पर अब वो रूहान से होते रोने लग गई थी। जब अरीश ने उसे आवाज़ दी तो उसके रोने में मज़ीद इजाफा हुआ, और यूं करीब होने की वजह से अरीश खान के कानों में उसकी सिसकियों की आवाज़ आई तो वो मज़ीद परेशान हुआ। क्या हुआ अज़लीन, तुम ठीक तो हो? दरवाज़ा खोलो। अरीश ने परेशानी से उसे आवाज़ लगाई। जी वो ये नहीं खुल रहा, हानी आपी को बुला दें। अज़लीन, मैंने कहा दरवाज़ा खोलो। अब की बार एक बार फिर से अरीश ने उसे पुकारा तो अज़लीन ने कोई और चारा ना पाते दरवाज़ा खोलने का फ़ैसला किया था, क्योंकि वो खुद पिछले 15 मिनट से सिचुएशन से उलझ रही थी और अब उसे भी बहुत इरिटेशन हो रही थी, इसलिए दरवाजे की जानी पड़ी थी। उसने जो ही दरवाज़ा खोला तो अज़लीन के रोते चेहरे को देख उसे परेशानी हुई थी। क्या हुआ अज़लीन, तुम ठीक तो हो? अरीश खान आगे बढ़ते उसे अपने सीने से लगाते लगाते रुका था। कुछ बोलो तो सही अज़लीन, क्या हुआ? अरीश खान एक बार फिर पूछा तो अज़लीन ने अपनी गर्दन की जानिब इशारा किया। वो जो फिक्रमंदी से उसके चेहरे की जानिब देख रहा था, वह अपनी नज़रें नीचे की तो उसके सामने बिना दुपट्टे के अपनी तमाम तरानाइयों समेत खड़ी थी। अरीश ने अपने दिल को डपटा था जो उसे कोई गुस्ताखी करने पर उकसा रहा था। किस नंबर 37? उसकी गर्दन ये खुल नहीं रहा। अज़लीन ने रूहान से होते उस जोकर की जानिब इशारा किया कि उसकी आवाज़ पड़ी जैसे होश की दुनिया में वापस लौटा था। हाँ वो मैं देखता हूँ, उसने किसी ट्रांस की कैफियत में कहा। अपने कदम अज़लीन की जानिब बढ़ाने लगे। इससे पहले वो उसके करीब पहुंचा अज़लीन को अपनी बेहदी पर ढेरों शर्मिंदगी हुई। नहीं, आप रहने थे, मैं कर लूँगी। और इससे पहले अज़लीन अरीश को इनकार कर दिया। फिर से ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बंद करती अरीश ने ड्रेसिंग रूम में कदम रख लिए थे। इट्स ओके अज़लीन, भरोसा रखो मुझ पर, मैं कर देता हूँ। अज़लीन जो कि वापस अंदर की जानिब मुड़ी थी, अरीश की आवाज़ पर उसके कदम रुके थे और वो वहीं स्टिल हो गई थी, जिस पर अरीश खान ने आगे बढ़ते अज़लीन की कमर पर मौजूद बालों को देखा था। उसके बाल बहुत घने लंबे थे और उसकी कमर से नीचे तक आ रहे। अरीश खान ने आज पहली बार अज़लीन के बालों को देखा और वो उसकी तरह बेहद खूबसूरत थे।
बेसाख्ता ही झुककर उसके बालों की खुशबू में गहरा सांस भरते अरीश ने फिर जल्दी खुद को कंपोज किया। दिल में बेसाख्ता ही उन बालों को छूने की ख्वाहिश जागी तो अरीश खान ने अपने हाथ में लेते उन्हें महसूस किया और फिर धीरे से उन्हें समेट कर अजलीन के कंधे पर आगे की जानिब कर दिए। इस दौरान उसने अपनी पूरी कोशिश की थी कि उसके हाथ अजलीन की बॉडी से टच ना हो, और ऐसा ही हुआ। अजलीन जो कि अरीश के नज़दीक पर घबरा रही थी, उसके हाथों के लम्स को अपने बालों पर महसूस करते अपनी आंखें जोर से मीच गई। वो नरमी से उसके चोकर की डोरी को ढीला कर दिया था। रिलैक्स हो गया अजलीन, तुम चेंज करके बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अरीश खान अजलीन से कहते फिर वार्डरोब की जानिब बढ़ा और इसमें से जाए नमाज निकाले ड्रेसिंग रूम से बाहर आया। अरीश के फिर बाहर जाती अजलीन अपने आंखें खोलते दिल पर हाथ रखा और फिर जल्दी से ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बंद करते अपनी ज्वेलरी उतारने लगी। कुछ देर के बाद वो दोनों जाए नमाज पर खड़े थे। अरीश ने दोनों जाए नमाज बराबर बिछाई जिससे वुज़ू करके आते। अजलीन ने अपनी जाए नमाज को अरीश खान से थोड़ा सा पीछे किया। अरीश खान अजलीन की हरकत पर धीमा सा मुस्कुराया, फिर दोनों ने नमाज की नीयत बांधी थी। नहीं नहीं हूँ मैं आपकी, बहुत जल्द मैं आपसे खुला। रूहानी के अल्फाज अभी मुंह में थे जब रूहान ने पूरी शिद्दत से अपने हाथ का मुक्का अपने हानी के चेहरे के करीब दीवार पर दे मारा और यूं कमरे में हानी की चीख बुलंद हुई थी। उसे यूं लगा जैसे रूहान उस पर हाथ उठाएगा, लेकिन नहीं, वो बेदर पे दीवार पर मुक्के मारते अपने हाथ को जख्मी कर रहा था। तुमने आखिर मुझे समझ के रखा है हानी, पहले ज़बरदस्ती मुझे इस निकाह में बांधा और अब जब मैं इस रिश्ते को कबूल करने लग गया हूँ तो तुम मुझसे दूर जाना चाह रही हो। रूहान ने चीख कर कहा था। उसका दिमाग गुस्से से फटने को था। वो पिछले 5 दिन से तकरीबन हर रोज़ हानि से अपने उस दिन के रवैये की माफ़ी मांगकर उसके करीब जाना चाहता था, लेकिन नहीं, वो उसे देखते ही अपना रास्ता बदल लेती थी, जिस पर रूहान खान सब्र का कड़वा घूंट पड़े रह जाता था कि ठीक है वो इस वक्त गुस्से में समझ जाएगी, लेकिन नहीं, वो अपने दिल में प्लान किए बैठी थी कि वो उससे हुला लेगी और उससे हमेशा हमेशा दूर हो जाएगी। ऐसा रूहान अब मरकर भी नहीं चाहता था। वो अपने मुंह पर हाथ रख के रूहान के जख्मी हाथ को देख अपनी सिसकियों का गला घूंट रही थी, लेकिन नाकाम। वो रूहान के उस जुनूनी अंदाज को देख बेहद खौफजदा हो गई थी। मैं कसम का आखिर कहता हूँ आनी, आज इस कदर टूट कर बरसूंगा तुम पर, दोबारा तुम मुझसे दूर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकोगी। रूहान ने अपने हाथ में उठती चीज़ों को इग्नोर करते हानी को कंधे से दबोच एक बार फिर से दीवार से पिन किया कि हानी ने सिसकते हुए नफ़ी में सर हिलाया। और रूहान का ये रवैया, ये रूप देख वो वाकई डर गई थी और उस पर तादाद वो उसकी कुर्बत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखो प्लीज़ मुझे अभी जाने तो हम सुबह इस बारे में बात करेंगे। खबरदार जो तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू निकला हानी, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मैं तुमसे मोहब्बत। रूहान अपनी बात कहते कहते रुका था। नहीं, जब हानी उसकी बात को सुनना ही नहीं चाहती ही नहीं थी तो वो क्यों कर उससे इज़हार मोहब्बत करता, उसे इस बात का यकीन दिलाता कि वो भी उससे मोहब्बत करने लग गया है। रूहान तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है। अब की बार हानी ने अपने कंधे पर रख के रूहान के जख्मी हाथ को देख उसे जैसे होश दिलाना चाहती, लेकिन रूहान इस वक्त सोचने समझने की हालत में नहीं था। उसे हानि का हुला लेने के बारे में कहना सख्त गुस्सा दिला चुका था, जो कि पानी के वतन नहीं ठंडा करना था। हानि ने उसे अपनी तवक्को के बड़ा सोच से दूर होता देख कर एक गहरा सांस भरा था। वो दराज में फर्स्ट एड बॉक्स रखा है, हानि लाकर मेरे हाथ में बैंडेज कर दो। रूहान ने पुरसुकून ठंडे ठार लहजे में हानि का हुक्म दिया और वो जो उस कमरे से बाहर जाने का सोच रही थी। रूहान के हुक्मिया लहजे पर थूक निकलते ड्रेसिंग टेबल की जानिब गई थी ताकि उसमें से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर रूहान के पास आ सके। और हानि के यूं चलने पर खामोश कमरे में हानि की हील की टुक टुक की आवाज़ गूंजी थी, जिस पर रूहान खान उसके पाँव की जानिब देखा और उस ब्लैक साड़ी के साथ रेड कलर की बहुत ही खूबसूरत हील पहने हुए थी। हानि ने झुककर दराज से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। फर्स्ट एड बॉक्स को हाथ में थामे हानि फिर धीरे धीरे कदम उठाए अपनी साड़ी को संभाले बैठ तक आई और फिर यूं ही हानि ने पट्टी करते फर्स्ट एड बॉक्स बेड पर रखा। तुमने जितना तड़पाना था तड़पा लिया, अब हानि अब मुझे सहने के लिए तैयार हो जा। रूहान खान कहता हानि के ऊपर झुकता ही चला गया था। अज़ीन ने अरीश के कहे के मुताबिक उसके साथ नवाफल अदा कर लिए थे और वोट कर बेड पर आ चुकी, जबकि अरीश उसके कमरे से जाने के बजाय बेड के सामने मौजूद सोफे पर बैठ गया था। अज़लीन अब दिल ही दिल में अरीश के कमरे से बाहर जाने का वेट कर रही थी। उसके जाने के बाद सुकून से सो गए। अज़लीन अभी ये बात सोच रही थी कि अरीश उससे सोफे से उठता दिखाई दिया था, लेकिन ये क्या वो दरवाजे की जानिब जाने के बजाय उसकी जानिब क्यों कदम बढ़ा रहा था। अज़लीन ने बेसाख्ता खुद में सिमटी थी।
जबकि अरीश ने बैठ के करीब पहुंचते फिर झुककर साइड टेबल के दराज से अजलीन की मेडिसिन निकालते उसके सामने की थी। अपनी मेडिसिन खाकर सो जाओ अजलीन। अजलीन ने इस मेडिसिन को देख बुरा सा मुँह बनाया था कि अब वो निकाह वाले दिन भी मेडिसिन खाएगी। जबकि अरीश खान उसके चेहरे के बिगड़ते तासुरात देख के जान चुका था कि वो ये मेडिसिन नहीं खाना चाहती, लेकिन अजलीन की सेहत के लिए ये ज़रूरी था। इसलिए अरीश खान ने मेडिसिन के साथ पानी का गिलास आगे बढ़ाया। पर अजलीन मरती क्या ना करती, दिल ही दिल में अरीश को बुरा भला कहती अपनी मेडिसिन खा ली थी। अरीश खान ने उसके हिजाब में लिपटे उस मनमोहने चेहरे को देख के गहरा सांस भरा और फिर से कदम सोफे की जानी बढ़ाए वहाँ जाकर बैठ चुका था। तुम सो जाओ अजलीन, मैं कुछ देर के बाद चला जाऊँगा। अरीश खान ने उसे यूँ नज़रें खुद की तरफ देखता पाकर अपने कुर्ते के साइड पॉकेट से मोबाइल निकालते स्क्रीन ऑन किए मसरूफ़ से अंदाज में कहा था कि वो जानता था इस वक्त अजलीन के दिल में क्या चल रहा है कि वो यहाँ से जाए और फिर ही सोए, लेकिन अरीश के इरादे कुछ और ही थे। उसकी बात सुन अजलीन को हैरत हुई थी कि क्या मतलब वो उसके सोने के बाद जाएगा। लेकिन वो ये सवाल अरीश से करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए खामोशी से कंफर्टर में घुसी लेट गई थी। लेकिन वो अरीश खान के कमरे से जाने के बाद ही सोना चाहती थी, इसलिए यूँ ही आंखें मूंदे थी। अरीश एक नज़र मोबाइल से उठाई, उसे देखा और फिर मुस्कुराते वापस से मोबाइल स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा हुआ। अपनी और अजलीन की कुछ देर पहले ली गई सेल्फी को उसने मोबाइल का वॉलपेपर सेट कर लिया। हाँ, इसलिए तो उसने उस रेड घूंघट को और अजलीन को अपने साथ सेल्फी ली थी कि वो उसे अपने वॉलपेपर पर लगा सके, ताकि वो हर वक्त अरीश खान की नज़रों के सामने रहे। अजलीन ने तकरीबन 40 मिनट के बाद धीरे से अपनी आंखें सोफे की जानिब नज़रें उठाए देखा तो अरीश खान अभी भी वहीं मौजूद था। और अब के बाद अजलीन का दिल किया वो ऊंची ऊंची आवाज़ से रोई कि आखिर ये शख्स क्यों अपने कमरे में नहीं जा रहा था। एक तो उसे थकावट थी और दूसरा दवाइयों के ज़रिए से उससे बहुत नींद आ रही थी, आंखें खुद बहुत बंद हो रही थी। लेकिन अजलीन अपनी आंखें ज़बरदस्ती खोले थी कि अरीश खान के कमरे से जाने का के बाद अपना कमरा लॉक किए फिर ही सोएगी। लेकिन अरीश खान वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अजलीन ने गहरा सांस भरा और अपने कंफर्टर को सर तक ताने अपना रुख बदल गई थी। अब उसकी पुश्त अरीश खान की तरफ थी, वो जो कब से बिना पलकें झपकाए उसकी जानिब देख रहा था। अजलीन की कसमस आने पर अपने मोबाइल में मसरूफ़ था और फिर अजलीन के करवट लेने पर वो फिर से मोबाइल को साइड पर रखते उसकी जानिब देखने लग गया। और वही हुआ जो अरीश खान सोच रहा था। कुछ ही देर में दवाइयों के ज़रिए असर अजलीन गहरी नींद सो चुकी थी। अरीश खान ने उसे सोता देख सोफे से उठते एक भरपूर अंगड़ाई ली थी कि कब से वहीं बैठे बैठे वो अब खुद भी थक चुका था। उसने लबों पर मुस्कुराहट सजाए अपने कदम अजलीन की जानिब बढ़ाए थे और फिर उसे सर तपैर कंफर्टर में दे के गहरा सांस भरा था। हिफाजती इक़दाम तो तुमने काफ़ी अच्छे किए हैं मेरी नई नवेली दुल्हन, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा शोहर भी तो डॉक्टर है ना, तुम्हारे इन सारे हिफाजती इक़दाम की ऐसी की तैसी। अरीश खान का इशारा उस कंफर्टर की जानिब था और फिर आगे बढ़ते उसने एक साइड से उस कंफर्टर को उठाया और फिर अजलीन के करीबी तकिए पर सर कर लेटते कंफर्टर को दोनों पर ठीक कर गया था। अपना एक हाथ सर के नीचे रखते जबकि दूसरे हाथ को अजलीन के पेट से गुजार कर उसकी कमर पर रखते अरीश ने अपना चेहरा आगे किए अजलीन के माथे पर अपनी मोहब्बत की पहली मोहर सबत की थी और फिर मुस्कुराते उस पर अपना हाथ साड़ तंग की अपनी आंखें मूंद गया था। जारी है दीवानगी किस्त नंबर 38 कलम एनी राजपूत। आज अरीश खान के लिए उसकी ज़िंदगी की सबसे हसीन सुबह थी कि उसकी मोहब्बत उसकी बाहों में कितने सुकून से सो रही थी। अरीश खान तकरीबन आधा घंटा पहले ही नींद से बेदार हुआ था कि वो अजलीन के उठने से पहले उसके कमरे से बाहर चला जाएगा, लेकिन नहीं, वो कब से उठा था और एक पल को भी अजलीन के चेहरे से नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसका मन ही नहीं था कि वो इस मनमोहने चेहरे से अपनी नज़रें हटाए यहाँ से जाए। वो अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट था, लेकिन आज अजलीन के सामने सब कुछ बेमायने लग रहा था कि वो अजलीन के करीब से उठना ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि इस बंदे बशर को बहकाना चाहती हूँ मेरी नाजुक से जान। अरीश खान ने कुछ के बाद जैसे होश में आते गहरा सांस भरा और फिर यूँ कमरे में अजलीन की एक ज़ोरदार चीख गूंजी थी कि अरीश अपने कानों पर हाथ रखने पर मजबूर
अजली चुप कर जाओ, क्यों सुबह सुबह मॉम डैड से मेरी पटाई करवाना चाह रही हो? अरीश ने एकदम घबराते अजलीन से मिन्नत भरे लहजे में कहा था कि अगर उस रूम से बाहर आवाज़ चली जाती और उसके मॉम डैड को पता चल जाता कि रात भर यही था तो उसकी अच्छी खासी क्लास होनी थी। और अजलीन जो कि अरीश को अपने इस कदर नज़दीक बेड पर बैठते देख बेहद खौफसदा हो गई थी। अपने दिल पर हाथ रखे गहरे गहरे सांस पड़ रही थी। उसके चेहरे का रंग लट्ठे की माने सफ़ेद पड़ चुका था। हकीकत तो ये थी कि वो खौफ के मारे एक ज़ोरदार चीख तो मार चुकी थी, लेकिन अब उसके मुंह से जैसे अल्फाज निकलने से इनकारी थे। वो फटी फटी निगाहों से अरीश खान को देख रही थी कि वो अभी कुछ देर पहले कैसे उसके करीब उससे चिपकी हुई थी। थैंक गॉड अजलीन, तुमने चिल्लाना तो बंद किया, वरना डैड से आज मेरा पिटना पक्का था। उसे यूँ खामोश होते देख अरीश ने अपने दिल पर हाथ रखे गहरा सांस पड़ा जो यूँ तेज़ी से धड़क रहा था जैसे अभी सीना चीर कर बाहर आ जाएगा। और वो सिर्फ अपने मोम डैड के डर की वजह से था। हानी आपी कहाँ है? अजलीन ने रूहान से होते मुश्किल ये जुमला अदा किया। अरीश खान ने उसे देखा था। मैंने सुना था कि नंद भाभी में तो बनती नहीं, लेकिन एक मेरी बीवी है। रात को सोते वक्त भी उसे अपनी नंद सामने चाहिए और सुबह उठते ही उसने सबसे पहले हानी के बारे में इस्तफसार की। हानी भी यहीं अभी थोड़ी देर तक आ जाएगी तुम्हारे कमरे में। अजलीन तो चीख मारे कब की बेड से उठे दूर जा खड़ी हो चुकी थी, जबकि अरीश खान को रिलैक्स देखे गहरा सांस बड़े बेड पर गिरने के अंदाज में ले चुका था। उसका दुपट्टा वो जैसे खुद पर ओढ़ कर सोई थी अभी भी वैसा ही था, जिसे देख अजलीन पुरसकून हुई थी और फिर नजरें उठाई अरीश को देखा और उसे यूं बेड पर फैल कर लेटता देख अजलीन ने बेसाख्ता ही थोक निकला था। वो कल रात से उसके कमरे में उस बेड पर चिपक कर ही रह गया था। अजलीन अब याद करने की कोशिश कर रही थी कि वो रात को वापस गया था या रात भर से यहीं उसके साथ ही रहा, लेकिन उसे कुछ याद ना आया क्योंकि वो उसके कमरे से जाने से पहले ही सो चुकी थी और उसके सोने से पहले तक तो वो सोफे पर बैठा था। लेकिन उसके बाद अजलीन को कुछ याद नहीं, जिस पर वो रूहान सी हुई थी। आंखों में फ़ौरन ही नमी जमा हुई थी। आप क्या रात से यहीं थे? आखिरकार अजलीन ने अपने दिल में चलता सवाल पूछ ही लिया था और अरीश खान अजलीन के सवाल पर गड़बड़ाया था। कल तक तो वो उससे बात करना तो दूर की बात है, उसकी किसी बात का जवाब ही नहीं दिया करती थी और अब जो खालिस्तान बीवियों जैसे सवाल जवाब कर रही थी। अरीश खान को अजलीन का ये रूप अच्छा लगा था। यही तो वो चाहता था कि वो उससे बातें करे, उससे सवाल जवाब करे, ताकि वो उसके दिल में मौजूद तमाम खौफ और डर को दूर कर दे। नहीं, मैं भला क्यों रात भर यहाँ रहूँगा? मेरा अपना इतना प्यारा सा कमरा है, मैं तो वही सोया था। बस अभी तुम्हें देखने आया था। वो क्या है ना, अब तुम मेरी बीवी हो और मैंने सुना है कि सुबह सुबह बीवी का चेहरा देखने से सवाब मिलता है। बस इसी सवाब को कमाने के चक्कर में आया था। अरीश खान साफ साफ मुकर गया था कि वो उसके कमरे में मौजूद ही नहीं था और फिर बात को गोल मोल घुमा कर ना जाने किस जानिब ले गया था कि उसके आखिरी का जुमला सुनते ही कि बीवी को सुबह सुबह देखने से सवाब मिलता है। अजलीन चरमो हया से सिमटती अपनी नज़रें झुका गई थी। वो कितने मान से उसे अपनी बीवी कह रहा था, ये सुनते अजलीन के गाल दहक उठे थे। अच्छा, मेरे ख्याल से अब इतना ही सवाब बेहतर है, मुझे अब चलना चाहिए। अजलीन को अपनी बात पर कोई रिएक्शन न देते देख अरीश ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और फिर शराफत से उसके बेड से उठना ही मुनासिब समझा था कि कहीं उसकी चहेती सास या नंद यहाँ आ गई तो अरीश खान की अच्छी खासी क्लास हो जानी थी। ओके, अब मैं रेडी होकर हॉस्पिटल चलूँगा, शाम को तुमसे मुलाकात होगी। अरीश खान यूं फ्रैंकली उससे बात कर रहा था जैसे दोनों की लव मैरिज हुई थी। अजलीन ने एक बार फिर से अरीश की बात का कोई जवाब ना दिया तो अरीश खान फिर ढेर सा होते अजलीन के कमरे का दरवाज़ा खोले बाहर जा चुका था। किससे ज़्यादा उसका अजलीन के कमरे में रहना खतरे से खाली नहीं था और ये खतरा उसे अपने घर वालों से था। वो काफ़ी खुशगवार मूड में अजलीन के कमरे से निकलता फिर अपने कमरे की जानिब चल दिया था। सुबहानी की आँख रूहान के तंग साड़ में खुली थी कि उसने धीरे से अपनी आंखें खोले रूहान खान को देखा था। मोहब्बत इंसान को कमज़ोर बना देती है, जैसे इस वक्त हानि हो चुकी थी। वो एक तरफ तो रूहान से अपनी बेकदरी का हिसाब लेना चाहती थी तो दूसरी तरफ उसके ज़रा से हमसे पिघल कर उसकी बाहों में सिमट जाती थी। रूहान खान को जब खुद पर किसी की नज़रों के तपिश महसूस हुई तो अगले ही पल अपनी आंखें खोली, जिसे देखते हानि फ़ौरन से अपनी आंखें मीच गई। वो रूहान को ये शो नहीं करवाना चाहती थी कि वो उसे कैसे नदीदों की तरह देख रही थी और इसलिए अपनी आंखें मूंदे सोने का नाटक करने लगी। और रूहान खान अपनी बीवी की इस चालाकी को देख गहरा मुस्कुराया था।
ये हानि उठी नहीं अभी तक? रोहान ने जानबूझ कर हानि के चेहरे के करीब अपना चेहरा करते धीमी मगर संजीदा आवाज में कहा कि उसकी पलकों में बेसाख्त जंबिश हुई थी। रोहान खान जानता था कि वो जाग रही है। तुम शादीशुदा हो चुके हो हानि, अब तो कुछ मेच्योर हो जाओ। ठीक है, मियाँ बीवी में नोकझोंक होती रहती है, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं कि तुम इस कमरे की हर बात जाकर मोम को बताती फिर और उन्हें परेशान करो। मैं उस दिन के लिए तुमसे पहले भी कई बार माफ़ी मांग चुका और आज फिर से मांग रहा हूँ हानि। वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मुझे तुम पर पूरा यकीन है, बल्कि खुद से भी ज़्यादा यकीन है, लेकिन तुम मेरी जगह होकर सोचो तो हानि, उस लड़के का तुम्हें आई लव यू कहना मेरे दिल पर किसी हथौड़े की माने लगा था। और तुम मेरी बीवी हो हानि, मेरी इज्जत हो, और कोई मेरी इज्जत को बुरी निगाह से देख रहा था। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर लेता हानि? बस इसी गुस्से को मैं तुम पर भी निकाल बैठा था, लेकिन तुम मेरी बातों का कुछ और ही मतलब ले गई थी हानि। हाँ, ये सब बातें रोहान खान रात को ही हानि से करना चाहता था, लेकिन नहीं, वो रात को शेरनी बनी उसकी किसी बात को सुनी नहीं रही थी, बल्कि मुसलसल उससे दूर जाने की रट लगा रही थी। इसलिए रोहान को वो सब करना पड़ा था। लेकिन अब चूंकि वो इस वक्त काफ़ी पुरसकून लग रही थी, इसलिए रोहान खान ने अपनी बात का आगाज़ करते एक बार फिर से हानि से माफ़ी मांगते उसे समझाया था, आपकी माफ़ी मेरे दिल पर लगे ज़ख्मों को ठीक नहीं कर सकती रोहान। आपने मेरी मोहब्बत को मेरे लिए सज़ा बना दिया था। अब मैं चाहकर भी आपसे मोहब्बत नहीं। और हानि की बात पूरी होने से पहले रुकान ने उसे टोका था, अपने खूबसूरत लबों से ऐसा लफ्ज़ मत निकालो हानि, तुम मुझसे मोहब्बत करती थी और हमेशा करती रहोगी, लेकिन आप तो मुझसे मोहब्बत नहीं करते ना। हाँ, वो ठीक ही तो कह रहा था, वो उससे मोहब्बत करती थी, हमेशा करती रहेगी, लेकिन रूहान की मोहब्बत का क्या? क्या वो उससे मोहब्बत नहीं कर सकता था? हानि ने रूहान से हुए पूछा तो रूहान का दिल किया अपना सर पीट ले। अब मैं तुम्हें एक लगाऊंगा हानि। आई लव यू, डैम इट, आई लव यू। तुम समझती क्यों नहीं हो इस बात को? और मेरा तुम्हारे बार बार करीब आना, तुम्हारी तलब में तड़पना, गहरे सांस भरना, ये सब सिर्फ ज़रूरी पूरा करने के लिए नहीं होता हानि। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरी दीवानगी हो। और इससे ज़्यादा रूहान खान अपनी फीलिंग्स को नहीं छुपा सकता था, और रूहान के मुंह से अज़ाड़े मोहब्बत सुनते कितने ही पल हानि कुछ बोल नहीं पाई थी। आई लव यू हानि, आई लव यू, यू आर माई लव, यू आर माई लाइफ। हानि की भीगी आंखों को देख रूहान ने उसकी दोनों आंखों पर बारी बारी अपने लब रखते फिर से इजहार मोहब्बत करते उसे मोतबर किया था कि हानि ऊपर को उठते रूहान के सीने से लगती अब की बार फूट फूट कर रोती थी। उसे रूहान की बेरुखी ने पिछले कुछ दिनों से अर्श से फर्श पर लाकर पटक दिया था। ना ठीक से खाती थी और ना पीती थी। उसे यूं लग रहा था कि जैसे रूहान से मोहब्बत करके उसने कोई गुनाह कर लिया था, जिसकी सज़ा उसे सारी उम्र भुगतना पड़ेगी। मगर वो नहीं जानती थी रूहान उसकी मोहब्बत को ये मुकाम देगा। रिलैक्स हानि, अब इसमें रोने वाली क्या बात है? आपने आपने मुझे बहुत दुख दिए हैं रूहान। मैं अपने दिल को बहुत कोसती रही हूँ कि उसने आपसे मोहब्बत क्यों की। मैंने अपनी मोहब्बत को अपने दिल में दबा लिया था रूहान। मैंने उससे वादा किया था कि दोबारा ज़िंदगी में कभी आपसे इज़हार मोहब्बत नहीं करूँगी, लेकिन देखें आज फिर आपकी मोहब्बत के सामने मैं बेबस हो गई। हाँ, मैं हानिया आरिशमान खान इकरार करती हूँ कि मैं रूहान से दिलो जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ। आप मेरी मोहब्बत है, मेरी बचपन की मोहब्बत। हानि ने अपनी इस पूरी ज़िंदगी में आपके सिवा कभी किसी दूसरे मर्द के बारे में सोचा भी नहीं। रूहान की सिर्फ एक झलक ही हानि आरिशमान के दिल को धड़का देती है। आप मेरी जान है, आप सही मायनों में मेरी जान है। हाँ, हानि फूट फूट कर रोती रूहान खान के सीने से लगी उससे ज़्यादा मोहब्बत कर रही थी। उसकी मोहब्बत की शिद्दत पर रूहान ने गहरा सांस भर के रह गया था। वो पहले भी उसकी मोहब्बत की शिद्दत को देख चुका था कि कैसे उसने 2 दफ़ा उसके लिए अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन आज उसके मुंह से खुद के लिए इज़हार मोहब्बत से रूहान की रगो जान में सुकून उतर गया। तो वो बहुत खुशकिस्मत इंसान था जो उसे इस कदर टूट कर चाहने वाली बीवी मिली थी। और तुम मेरी जान हो हानि, आई लव यू, आई एम सॉरी, रियली सॉरी। मैं अपनी उस बात पर माफ़ी मांगता हूँ जिसकी वजह से तुम्हारा दिल दुखा था। तुम्हारे उन आंसुओं का ज़ाला तो नहीं कर सकता जो मेरी वजह से बहे थे, लेकिन हाँ, मैं आज तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अपने दिलो जान से भरकर प्यार करूँगा हानि, और हमेशा करता रहूँगा। दोनों एक दूसरे से इजहार मोहब्बत करने के बाद कितनी ही देर एक दूसरे के बाहों में सिमटे रहे थे। हानि का रोना धीरे धीरे कम हो चुका और रूहान तब से उसकी कमर से हिलाई से चुप कर रहा था कि कुछ देर के बाद हानि खामोश हो गई। वो मुझे फ्रेश होना है रूहान। रूहान, आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? आज मैं सारा दिन अपनी जान के साथ इस कमरे में ही रहूँगा। दोनों के दरमियान सारी गलत फहमियाँ दूर हो चुकी थी। जारी है, वीडियो को लाइक और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करें, नावल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एपिसोड पर अपना रिव्यू ज़रूर दिया करें।